रसानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 38वें अध्याय की ओर श्री मार्कंडेय जी उन सहस्त्रानिक राजा से कहते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे सहस्त्रानिक, पूर्व काल में देवासुर संग्राम में जब देवगण दैत्यों द्वारा पराजित हो गए, हार गए, तब वे सभी मिलकर क्षीर सागर नंदिनी श्री लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु की शरण में गए। हे राजन, वहां ब्रह्मा आदि सभी देवता जगदीश्वर की आराधना करके हाथ जोड़ निम्नांकित स्तोत्र से उन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, उन शार्दंग धनुषधारी आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। संपूर्ण विश्व और सारे देवता जिनके स्वरूप हैं, उन मधुकेटभ नाशक केशव को बारंबार प्रणाम है। हे करुणाकर, हे भगवान, हम सभी देवता बलवान दैत्यों द्वारा युद्ध में हार गए हैं, पराजित हो गए हैं। हमें विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए, आपको नमस्कार है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि देवताओं द्वारा इस प्रकार सत्वन किए जाने पर देवदेव भगवान जनार्दन ने उनके समक्ष प्रकट होकर कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे देवगण, तुम सब लोग वहां समुद्र तट पर जाकर दानवों के साथ संधि कर लो और मंदराचल को मथनी बनाकर वासुकी नाग से रस्सी का काम लो। फिर शीघ्रता पूर्वक समस्त औषधियों को उड़ाकर समुद्र में डालो और दानवों के साथ मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन करो। हे देवताओं, इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। समुद्र से अमृत प्रकट होगा, जिसको पान करके उनके प्रभाव से देवता क्षण भर में ही अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। हे महाभागो, उस उत्तम अमृत को प्राप्त करके इंद्रादि तुम सभी देवता अत्यंत तेजस्वी, रण में पराक्रम दिखाने वाले और महान उत्साह से संपन्न हो जाओगे। तदंतर तुम लोग दानवों को जीतने में समर्थ हो सकोगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। देवदेव भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सभी देवता उन जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को आए और दानवों के साथ संधि करके क्षीर सागर में मंथन के लिए उत्तम उद्योग करने लगे। हे राजन, बलि ने अकेले ही मंदर नामक महान पर्वत को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया तथा हे नृपुतम, देवता और दैत्यों ने समस्त औषधियों को लाकर समुद्र में डाला। हे राजन, भगवान नारायण की आज्ञा से वासुकी नाग वहीं आ गए और समस्त देवताओं का हित साधन करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी वहां पधारे। तदंतर सभी देवता और असुरगण वहां भगवान श्री विष्णु के पास आए और सब लोग मित्र भाव से एकत्र होकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। हे नृप, हे सहस्त्रानिक, उस समय मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत निकालने के लिए उद्देश्य से अत्यंत वेग पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। भगवान विष्णु ने उस समय समुद्र मंथन के लिए दानवों को वासुकी के मुख की ओर और देवताओं को पूंछ भाग की ओर नियुक्त किया। हे राजन, इस प्रकार मंथन आरंभ होने पर
नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत जल के भीतर प्रविष्ट होकर डूब गया। पर्वत को डूबा देखकर भगवान मधुसूदन विष्णु ने समस्त लोकों के हित के लिए सहसा क्रूम रूप धारण किया और उस रूप में अपने को मंदराचल के नीचे प्रविष्ट करके आधार रूप होकर उस मंदर पर्वत को धारण किया तथा दूसरे रूप से वे भगवान केशव पर्वत को ऊपर से भी दबाए रहे और एक अन्य रूप से भी भगवान जनार्दन देवताओं के साथ रहकर नागराज वासुकी को खींचते भी रहे। तब वे बलवान देवता तथा असुरगण पूरी शक्ति लगाकर बड़े वेग से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, तदंतर उस मथे जाते हुए क्षीर सागर से अत्यंत दूसह कालकूट नामक विष निकला। उस विष को सभी सांपों ने ग्रहण कर लिया। उनसे बचे हुए विष को भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान शंकर जी ने पी लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण उनकी नीलकंठ नाम की संज्ञा हुई। इसके बाद द्वितीय बार के मंथन से ऐरावत गजराज और उच्चे शवा घोड़ा ये दोनों प्रकट हुए। यह बात हमारे सुनने में आई है। तृतीय बार आवृत्ति से ही परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी का आविर्भाव हुआ और चौथी बार महान वृक्ष पारिजात प्रकट हुआ। पांचवी बार क्षीर सागर से चंद्रमा प्रकट हुए। हे नरश्रेष्ठ, चंद्रमा को भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नारी ललाट में स्वस्तिक बिंदी या आभूषण धारण करती हैं, इसी प्रकार क्षीर सागर से नाना प्रकार के दिव्य रत्न आभूषण और हजारों गंधर्व प्रकट हुए। इन अत्यंत विस्मयजनक वस्तुओं को उस प्रकार उत्पन्न देखकर सभी देवता और असुर बहुत ही प्रसन्न हुए। तदंतर भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से ही मेघगण देवताओं के दल में स्थित होकर मंद मंद वर्षा करने लगे और देववृंद को सुख देने वाली वायु बहने लगी। इस कारण देवता थके नहीं, किंतु हे महामते, वासुकी के विष मिश्रित श्वास की वायु से कितने ही दैत्य वहां पर मर गए और जो बचे थे वे भी तेज एवं पराक्रम से हीन हो गए। तत्पश्चात उस समुद्र से हाथ के कमल धारण किए हुए श्री लक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हुई। ही राजेंद्र, वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का प्रकाशमान कर रही थी। हे शत्रुसूदन, उन्होंने तीर्थ के जल से स्नान किया, शरीर में दिव्य गंध का अनुलेप लगाया। हे नरेश्वर, इसके बाद क्षीर सागर से अमृतपूर्ण घट का दोहन करके हाथ में लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से देवता बहुत प्रसन्न हुए, किंतु हे राजन, लक्ष्मी जी द्वारा त्याग दिए जाने के कारण असुरगण बहुत दुखी हुए और उस भरे हुए अमृत घट को लेकर इच्छा अनुसार वहां से चल दिए। हे नृपर, तब श्री भगवान विष्णु ने देवताओं का हित करने के लिए अपने को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त स्त्री रूप में प्रकट किया। इसके बाद वह भगवान उस नारी रूप से ही असुरों की ओर को गए। उस दिव्य रूप वाली नारी को देखकर दैत्यगण मोहित हो गए। हे साधु शिरोमणि, वे असुर तत्काल मोह के वशीभूत होकर काम पीड़ित हो गए और उन्होंने मोहवश वह अमृत का घड़ा भूमि पर रख दिया। हे अवनीपते, इस प्रकार असुरों को मोहित करके भगवान ने वह अमृत लेकर देवताओं को दे दिया। देव भगवान की कृपा से अमृत पीकर सभी देवतागण बलि और महावीर्यवान होकर संग्राम में आ डटे और असुरों को युद्ध में जीतकर उन्होंने अपने राज्य का अधिकार पा लिया। हे राजन, भगवान के इस क्रूम नामक अवतार की कथा मैंने तुमसे कह दी। यह पढ़ने और सुनने वाले मनुष्यों को पुण्य देने वाली है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान नारायण ने केवल देवताओं के हित के लिए अनंत तेजस्वी परम पावन क्रूम रूप प्रकट किया था। सो इस प्रसंग का वर्णन मैंने आपके सामने कर दिया। इस प्रकार श्री मार्कंडे जी और सहस्त्रानीक के मध्य में यह बहुत ही सुंदर क्रूम रूप अवतार का यह बहुत ही मधुर संवाद हुआ। इसी संवाद के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 38वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे क्रूम प्रादुर्भावो नामाष्टत्रिंशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।